नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बुधवार को अचानक हुई बारिश, क्या आगे भी ऐसा होगा? पंजाब में गांव के लोग बीजेपी को प्रचार नहीं करने दे रहे। हरसिमरत कौर बोली, हिंदू मुसलमान की बड़ी जीत के साथ केंद्र में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। गोरखपुर बीजेपी नेता ने किया बड़ा दावा। जेएमएम कांग्रेस ने आदिवासियों को झारखंड में इंडिया गठबंधन पर बरसे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। तलाक की खबरों के बीच नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या ने अपनी अपनी तस्वीरें की शेयर। उलझन में पड़े फैंस। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चिलचिला देने वाली गर्मी जारी है। प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। इमरजेंसी के हालात में ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। इस बीच बुधवार यानी 29 मई को दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कुछ इलाकों में हुई बारिश ने मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। बारिश की वजह से बुधवार देर शाम को लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली थी। गुरुवार समय के समय भी गर्मी पहले की तुलना में आंशिक तौर पर कम एहसास कराने वाला रहा। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का पंजाब में कोई बेस नहीं है। गांव में लोग बीजेपी को प्रचार करने नहीं दे रहे हैं। हरसिमरत कौर ने कहा कि जिनके काम नहीं बोलते हैं वह नफरत की बात बोलते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो विकास हुआ अकाली दल के समय हुआ। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में दो चोर इकट्ठा हो गए। कांग्रेस और आप से लोग दुखी थे, इनके वादे और गारंटी झूठे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बुधवार को गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से पार्टी पदाधिकारियों की अलग अलग बैठकें की। उन्होंने पार्टी पदाधिकारी को मतदान के दिन अपने बूथ पर उपस्थित रहकर भाजपा के पक्ष माहौल बनाने की नसीहत भी दी। साथ ही पदाधिकारियों को बूथ कमेटी के साथ मतदाता पर्ची बांटने और पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र जाने का सुझाव दिया है। गोरखपुर क्षेत्र स्तर की चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कहा कि देश में 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी और 7वें चरण के चुनावी प्रचार में राजनीतिक अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी के समर्थन में झारखंड में मोर्चा संभाल रहे हैं। बुधवार यानी 29 मई को साहिबगंज और दुमका में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और झामुमो पर आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में उनके लिए कोई विकास कार्य नहीं किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं। हालांकि ना तो नताशा और ना ही हार्दिक ने अभी तक इन रूमर्स पर कोई रिएक्शन दिया है। इन सब के बीच दोनों ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। हार्दिक संग तलाक की खबरों के बीच नताशा ने बुधवार शाम को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक मिरर सेल्फी शेयर की थी। तस्वीर में नताशा ने एक लिफ्ट के अंदर स्माइल करते हुए और मिरर में देखकर सेल्फी क्लिक की। इसके अलावा नताशा स्टेनकोविक ने खेतों में एक बच्चे के साथ घूमते हुए जेसू की एक तस्वीर शेयर की थी। अपने निजी जिंदगी के सवालों के घेरे में आने के बाद नताशा प्रार्थना करती नजर आई। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।